ननद भाभी की लड़ाई भाई पर बनाई। ये घर है भटनागर परिवार का, जहाँ ननद और भाभी की बिल्कुल भी नहीं बनती। ये है भटनागर परिवार की बहू मोहिनी। अरे ये कौन आ गया? अभी बैठने ही लगी थी और घंटी बाज गई। एक तो घर का सारा काम करो और दरवाजा खोलने वाला भी कोई नहीं है। पता नहीं इतनी ठंड में कौन। अरे आ रहे हैं ना, पता नहीं इतनी ठंड में कौन आ गया है। और ये है मोहिनी की ननद सुनीता देवी। भाभी हम हैं, कब से यहाँ खड़े हैं और तुम दरवाजा काहे नहीं खोल रही हो? अरे तुम ऐसे ही मुंह उठाकर चली आई, कम से कम फोन तो कर लेती। अब क्या अपने घर में आने के लिए भी हमें परमिशन लेनी पड़ेगी? हाँ बिल्कुल, अब तुम कमसिन कली कुंवारी लड़की नहीं रही कि जब तुम्हारा जी चाहे तुम मायके की तरफ दौड़ लोगी। देखो दो जरा भाभी, तुम्हारे मन में तो हमारे खिलाफ कितना जहर भरा है। हाँ सही बोल रही हो, हम नाश्ते में सांप ही तो खाते हैं, तभी तो हम इतने जहरीले हो गए हैं। भाभी जरा तो भगवान से डरे, हम भी ननद वाली हैं, हम तो कभी भी ऐसा नहीं करते। अरे रहने दो सुनीता, हमें सब पता है। तुम्हारी चचिया सास मिली थी, हमें बता रही थी कैसे तुमने अपने ननद के बच्चों का जीना हराम करा था। बेचारे 2 दिन के लिए आए थे, जरा बैठा कर कुछ अच्छा बनाकर खिला देती। अरे भाभी हम उन्हें घर के काम सिखा रहे थे, आपकी तरह कामचोर कोई बनाना है? देखो तो जरा तुम्हारी जुबान कितनी लंबी हो गई है। अपने भैया के सामने तो एकदम सती सावित्री बन जाती हो। अब हाथों भी भाभी, हमें अंदर आने दो। अरे ऐसे कैसे तुम हमारे घर में घुस जाओगी? भाभी हमारा मुंह मत खुलवाइए, जब तक हमारी माँ और भैया जिंदा है हमें किसी भी चुड़ैल से पूछने की जरूरत नहीं है। और हटो यहाँ से, तुम्हारी तो कोई इज्जत नहीं है। मेरे भाई और माँ की बहुत इज्जत है, मैं उनकी इज्जत खराब नहीं करने वाली। और मेरे माँ भैया के रहते मुझे घर में आने से कोई रोक नहीं सकता। भैया कहाँ हो आप? जरा बाहर आइए। तुम्हारे भैया ऑफिस गए हैं, तुम्हारी तरह घर बैठकर रोटियां नहीं तोड़ रहे। अरे हमें कौन सा पसंद है यहाँ आना, वो तो भैया का प्यार खींच लाता है। पता नहीं कौन सा मनहूस दिन था जो तुम मेरे भैया को चुड़ैल की तरह चिपक गई थी। यही दिन देखने के लिए तुम्हारी शादी करवाए थे। हमें पता होता कि तुम ऐसी हो तो हम ये शादी ही नहीं होने देते। जी अब ज्यादा हो रहा है, हम कभी भी तुम्हारे लिए गलत नहीं सोचते। जो बोलना होता है मुंह पर बोल देते हैं। और हाँ आने दो जरा, तुम्हारे भैया को बताते हैं कैसे तुम हमारी बेइज्जती पर बेइज्जती कर रही हो। तुम्हारी जुबान भी कोई तेजाब से कम कोई है कि जहाँ भी पड़े तो जला ही देता है। हाँ हम तो तेजाब ही हैं, जो तुम्हारे जैसे कीड़े मकोड़ों को मारने के काम आता है। भाभी अब तो तुमने हद ही पार कर दी। माँ सही बोलती है, तुम तो किसी मरते के मुंह में पानी भी ना डालो। तुम्हारे डाल दे क्या बोला भाभी तुमने? हम बोले बैठो, हम पानी लाते हैं। कितनी देर से बोल रही हो, तुम्हारी जुबान सूख गई होगी। इसकी चिंता तुम मत करो भाभी, हम मर जाएंगे पर तुम्हारी जैसी औरत के हाथ का पानी भी नहीं पिएंगे। ठीक है फिर करती रह अपनी माँ और भाई का इंतजार। सुबह से कामवाली की तरह अपनी कमर टुढ़वा रहे हैं, तुम्हारी तरह बैठकर मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ रहे। हम चले अपने कमरे में। फिर मोहिनी अपने रूम में आ जाती है और अपना गुस्सा निकालती है और सुनीता अकेले ही बोलती रहती है। पता नहीं कौन सी घड़ी में तुम्हें ब्याह कर लाए थे, हमारे भैया की जिंदगी एकदम झंड ही हो गई है। इस नागन ने तो हमारा गला ही सुखा दिया है, अब खुद ही जाकर पानी पीते हैं। पता नहीं अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रही हैं। 2 दिन नहीं होते कि मुंह उठाकर चली आती है। एक नंबर की बेशरम औरत है। इतनी बीजाती के बाद तो कुत्ता भी इस जगह जाना छोड़ देता है, पर इसकी तो मोती चमड़ी है कि कोई असर ही नहीं हो रहा है। पानी पीकर अब कुछ अच्छा लग रहा है। लगता है ये तो सच में खाने में सांप खाती है, बहुत ही जहरीली है। अरे माँ अभी तक क्यों नहीं आई, जरा बाहर जाकर देखती हूँ। ऐसी औरत के साथ कोई इज्जतदार औरत रह भी कैसे सकती है? इतने में मोहिनी सुनीता की बात सुनकर आ जाती है। हाँ हम सच में बहुत ही जहरीली है, हम अंदर से सब सुन रहे हैं। जीजी काहे सारे मोहल्ले वालों को चिल्ला चिल्ला कर बता रही हो? जरा मोहल्ले वालों को भी सुनने दो कि मेरे अच्छा खासा घर कैसे तुम्हारे आने से नरक बन गया और काली नागिन की तरह हमारे भैया के ऊपर कुंडली मार कर बैठ गई हो।
जिजी जरा सोच समझ कर बोली, हम इतनी ही लूचे लफंगे होते तो अपने गांव के दूध वाले के साथ रफू चक्कर हो जाते। अब आई ना आपकी असलियत बाहर, नागिन हो ना धीरे धीरे अपने रंग दिखा रही हो। नागिन है ना, सबसे पहले तुम्हें ही डसेंगे। जिजी वो तो हम हैं, जो तुम जैसी ननद को बर्दाश्त कर रहे हैं। कोई और भाभी होती तो एक लाफा मार के तुम्हारे मुंह का चोखता बिगाड़ देती। किसी माई के लाल में दम नहीं है जो सज्जन सिंह की डॉटर का लाफा मार कर चोखता बिगाड़ दे। आनी दो जरा, भैया को आज ही तुम्हारा छुट्टम छुट्टा करवाते हैं। हाँ हाँ आनी दो, आज फैसला हो ही जाए। रोज रोज के कलेश से मैं परेशान हो गई हूँ। अभी हम जा रहे हैं भाभी, तुम चिंता मत करो, हम फिर आएंगे। हम इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं है तुमको। हाँ हाँ आ जाना, हम कौन सा तुमसे डरते हैं। भाभी ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन किससे डरता है। अब हमारा दिमाग खराब मत करो, अपनी तशरीफ उठाओ और चलती बानो। हाँ हाँ जा रहे हैं। फिर मोहिनी से झगड़ा करके सुनीता गुस्से में अपने घर के लिए निकलती है और रास्ते में देखती है कि उसकी माँ तो पार्क में बैठी है। अरे अम्मा तो यहाँ बैठी है। अम्मा तुम यहाँ बैठी हो, हम तुम्हारा घर पर इंतजार कर रहे थे। क्या हुआ, भाभी ने तुमको घर से बाहर निकाल दिया है क्या? नहीं बेटा, हमें थोड़ी घबराहट हो रही थी, इसलिए थोड़ी देर के लिए पार्क में आकर बैठ गए। अम्मा तुम ठीक तो हो ना? अचानक से घबराहट कैसे हो गई तुमको? कहीं उस डायन ने तुम्हारे खाने में जमाल घोटा तो नहीं मिला दिया? अरे नहीं बेटा, जमाल घोटा मिलाया होता तो हम यहाँ नहीं बैठे होते, अभी लैट्रिन के चक्कर काट रहे होते। अम्मा तुम तो हमेशा भाभी का साइड ही लेती रहती हो, तभी वो तुम्हारे सर पर नाच रही है। ठीक है हम घर जा रहे हैं, वैसे भी हम होते ही कौन है कुछ बोलने वाले। नहीं बेटा ऐसन कोई बात नहीं है, सच बोले तो तुम और तुम्हारी प्यारी भाभी दोनों एक जैसे ही हो, कभी किसी की बात सुन भी लिया करो। ये क्या बोल रही हो अम्मा? हे राम, हमारा तो मायका ही नहीं रहा। अम्मा तुम मानो या ना मानो, तुम पर कोई जादू टोना कर रखा है उस औरत ने जो उसके खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकती। बेटा तुम्हें क्या हुआ है, तुम कुछ भी बोले जा रही हो। हाँ अम्मा बिल्कुल, हम पागल हो गए हैं। ठीक है अम्मा, रहो अपनी बहू के साथ, हम जा रहे हैं। अरे सुनीता सुनो तो सही। नहीं अम्मा अब हमें कुछ नहीं सुनना, हम जा रहे हैं। और फिर सुनीता अपनी माँ से नाराज होकर रोते हुए अपने घर वापस चली जाती है। हे राम, मैं क्या करूँ इन दोनों का, ये दोनों मिलकर हमें समय से पहले ही मार देंगे, अब और पता नहीं क्या होने वाला है। फिर अगले दिन सुनीता देवी फिर से अपने मायके आ धमकती है। क्या हुआ, आज फिर आ गई जीजी? हाँ आ गए, जब तक हम जिंदा हैं हम तो आएंगे। तनिक देखो तो कैसन तुम्हारी सिटी बीटी गोल हो गई। मोहिनी भटनागर जी, क्या तुम्हारे यहाँ मेहमान को चाय पानी भी नहीं पूछते क्या? सुनीता देवी जी, चाय पियोगे आप? अब यही इज्जत है हमारी अपने ही घर में कि खुद मांग कर चाय पीने को मिलेगी। अरे गली के कुत्ते की भी हमसे ज्यादा इज्जत है। अरे ओ मोहिनी भटनागर, तुमने अपना जलवा दिखाकर मेरे कबूतर जैसे भोले भले भाई को गांधी जी के 3 बंदर की तरह बना दिया है। ना ही उनको सुनाई देता है, ना ही दिखाई देता है, और सुनना तो तब ही बंद हो गया था जब जबलपुर वाले फुप्पा जी तुम्हारा रिश्ता लाए थे। थोड़ी देर में ही मानव भी घर आ जाता है और बहुत ही थका हुआ होता है और अपनी बीवी और बहन का मुंह देखकर टेंशन में आ जाता है। सुनीता तुम कब आई? भैया 2 घंटे से आए हुए हैं, पर किसी को दिखाई ही नहीं दिए हम। अरे सुनीता तुम भी ना, तुम्हारी मजाक करने की आदत नहीं गई। अरे नहीं भैया, हम सच कह रहे हैं। भैया जब से तुम्हारी शादी हुई है इस घर में हमारी इज्जत कम नहीं खत्म ही हो गई है। अरे तुम गलत सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। जी चाय बना दूं क्या? लू भैया, अभी तक एक बार भी नहीं पूछा। भैया के सामने जदर हीरोइन बन रही हो, तुम हमेशा हमें गलत साबित करने में ही तुली रहती हो। अच्छा खासा था मेरा भाई, बीवी के सामने डरपोक बिल्ली की तरह डरा हुआ रहता है, चूहे जैसा मुंह लेकर बैठ जाता है। तुम्हारे सामने तो भैया की बोलती बंद हो जाती है। भैया हम बोले थे ना कि लक्ष्मी से शादी कर लो, आज तुम्हारा जीवन सुखी होता। अब काहे नहीं करा देती?
हम चले जाएंगे अपने बाबूजी के घर, और हम भी कोई अच्छा सा लड़का देखकर हम भी शादी कर लेंगे। अरे ओ सुनीता देवी, अब बहुत हो गई तुम्हारी नौटंकी। अब थोड़ी देर के लिए अपनी जुबान पर ताला लगा लो। हाँ, हम तो अपनी जुबान सिलकर बैठ जाएंगे, पर किस किस का मुंह बंद करोगी? फिलहाल के लिए तुम अपना मुंह सिल लो। जो तुमने ये रायता लाया है, पहले इसे समेटने दो। तुम दोनों की खोपड़ियाँ घूम गई है क्या? आने दो अम्मा को, 2-4 झापड़ लगाएंगी तो अकल ठीक आने आ जाएगी। कब से अनाप शनाप बक्की जा रही हो? तुम दोनों के ऊपर का माला एकदम खाली है। दिमाग में भूसा भर लिए हो क्या, जो बिना मतलब के बात को इलास्टिक की तरह खींचे जा रही हो? हाँ, हम ही बुरे हैं भैया, आप भाभी को कुछ नहीं बोलते। तुम दोनों का ऐसे ही चलता रहा तो हम ही कहीं भाग जाएंगे, फिर लड़ते रहना एक दूसरे की चुट्टियां पकड़कर। कब से सोच रहे हैं कि ना बोले, पर तुम दोनों रेल की पटरी की तरह चलती जा रही हो, खत्म ही नहीं हो रही। पट्टर पट्टर जाबान चलाए जा रही हो। हाँ, हम ही गलत है, हमें ही सब बोलकर चुप करवा देते हैं। सुनो जी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सहन नहीं करेंगे और जाकर छत से कूद जाएंगे। और हाँ, ऐसे नहीं मरेंगे, पहले इस पिशाचिनी सुनीता देवी को धक्का देंगे, फिर हम भी मर जाएंगे। फिर करते रहना दूसरी शादी। 2 दिन नहीं हुए इस घर में आए हुए, हमारी वैल्यू तो 0/0 हो गई है। मोहिनी, तुम ये क्या बोल रही हो? अब तुम्हारा भी नया ड्रामा शुरू हो गया। अब कैसे हम तुमको समझाए? ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें अपनी बहन से भी प्यार है और उतना ही प्यार हम तुमसे भी करते हैं। सही बोल रहे हो, वो तो दिख ही रहा है। आप अगर ध्यान दिए होते तो आज ये नौबत नहीं आती। आपको ना बीवी की चिंता है और ना ही बहन की, सब कुछ आपकी वजह से ही हुआ है। हम कौन सा जीजी के दुश्मन हैं, हम भी उनको दिल से प्यार करते हैं, और प्यार में 2-4 जली कटी सुना भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये क्या लड़ाई तुम दोनों की, और मुझे ही बुरा बना दिया। लो कर लो बात हमें गलत साबित कर दिए, और नहीं तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता था कि रिश्तों को संभाल कर रखे? वाह मोहिनी भटनागर वाह, काले सांड की तरह तुम दोनों एक दूसरे को सींग मार रही थी और बदनाम हम हो गए। हम सही बोल रहे हैं। जी कब से आई हुई है, जाओ जाकर कोई चाट पकौड़ी ले आओ। जी भी सोचती होंगी कि पहले भैया क्या क्या खिलाते थे, अब तो सही से बात करने का टाइम भी नहीं है। तुम बात को किस तरह घुमाना है बहुत अच्छे से जानती हो। आप बिना मतलब के लाडवाना चाहते हैं क्या? कैसे भाई हो, थोड़ा तो अपनी बहन पर तरस खाओ। भाई माफी दे दो हमें, हम जा रहे हैं, जो मन में आए करो। फिर मानव गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और फिर ननद भाभी खुश होकर बातें करने लगती है। अब जी तुम भी थोड़ा शांत हो जाओ। अरे भाभी, हम तो कब से मुंह बंद करके बैठे हैं। कोई और ननद होती तो आपकी बात मानती क्या? हम तो इतनी रिस्पेक्ट करते हैं आपकी, और आप राशन पानी लेकर हम पर चढ़ गई। अब रहने भी दो जी, हम तुम्हारे अपने ही हैं। अब मुंह मत सधाओ, तुम्हारे भैया चाट पकौड़ी ला रहे हैं, वो खाओ और चलती बनो। अरे भाभी, फिर से शुरू हो गई आप नहीं सुधर सकती, पूरी जिंदगी आपको ही झेलना पड़ेगा। तो फिर ठीक है, ऐसे ही आदत डाल लो इन सब की।